अम के दुश्मनों का इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद पर वार 32 नमाजी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना खवारिज से था। मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। आईजी इस्लामाबाद के कजन भी धमाके में शहीद हो गए। हुकूमती जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार की शिनाख्त हो चुकी। अफगानिस्तान से तरबियत ली, मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुष्ट अफगान भारत गठजोड़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश हमले से मुतासरा मस्जिद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाजिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं, उन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम अफवाहों से बचें। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। खुदकुश हमले के जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। 14 के लवाकिन के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को इत्तेहाद और रियासती अमलदारी से जवाब दिया जाएगा। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। तालिबान और भारत के गठजोड़ के ताने माने मिल रहे हैं। जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। इबरतनाक शिकस्त से दो चार भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज देना भारी पड़ा। उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। पाकिस्तान भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। खुदकुश बमबार की इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली गई। हमला आवर अफगानी नहीं मगर कई बार अफगानिस्तान का सफर किया और वहां तरबियत हासिल की। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुसलमान किसी की जान नहीं ले सकता। दहशतगर्द आसान हदाफ को निशाना बना रहे हैं। धमाका करने वालों को अफगानिस्तान और भारत की सरपरस्ती हासिल थी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत पर अपनी तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर बसंत मेगा शो भी कैंसिल करने का ऐलान। अपने ट्वीट में कहा कि दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं होगा, सजा से नहीं बच सकेंगे। दुख की घड़ी में शहदा के खानदानों के साथ हूँ। कौम को अपनी उम्मीदें टूटने से नहीं देनी चाहिए। मुत्तहिद और यकजा होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे। दहशतगर्दों से अपना अमन और खुशहाली छीन लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तरलाई खुदकुश धमाके पर इजहार अफसोस। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करके वाक़े की तहकीकात करके फौरी तौर पर जिम्मेदारान का तयन की हिदायत। कहा जिम्मेदारों को करार वाकई ही सजा दी जाएगी। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने खुदकुश हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच करार दे दिया। कहा मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खुदकुश धमाका इंसानियत, अमन और मजहबी इक़्तिदार पर हमला करार दे दिया। कहा मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाना पूरी कौम के लिए एक सदमा है। सिंध हुकूमत ने दौलत मुश्तरका पार्लिमानी यूनियन के एजाज में महफिल मौसीकी मनसूख कर दी। मौलाना फजल रहमान की मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा कि धमाका काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। हुक्मरानों के मज़म्मती बयानात कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत शहरियों से तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आती है। हुकूमत का काम मज़म्मत करना नहीं बल्कि दिलखराश वाक़यात की मुस्तकिल रोकथाम करना है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तरलाई धमाके की मज़म्मत। कहा यह वतन दुश्मन और
नजराना इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के मज़ाफाती इलाके की मस्जिद में खुदकुश धमाके में अमवात पर सऊदी अरब, चीन, रूस, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, जमहूरिया चेक, बरतानिया, रोमानिया और नॉर्वे समेत यूरोपीय ममालिक का इज़हार अफसोस, गम और गुस्से का भी इजहार। चीनी सफारत खाने का कहना है मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन के मुताबिक खुदकुश हमले और मासूम शहरियों की अमवात पर गहरे सदमा पहुंचा। दहशतगर्दी के सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला और गजई में कार्रवाई में 14 ख्वारिज अपने अंजाम को पहुंचे। जिला खैबर में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज, खूब होगी छक्कों चौकों की बरसात, शायकीन देंगे खूब दाद। 20 टीमें 4 ग्रुपों में तकसीम, 55 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, नीदरलैंड शामिल। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका ग्रुप बी, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज ग्रुप सी और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ग्रुप डी में शामिल। मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारत अपने एजाज का दिफा करेगा। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नीदरलैंड से आज पहला मुकाबला। कोलंबो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा। होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप से शाहीनों का मोराल हाई। कप्तान सलमान अली आगा ने हर खिलाड़ी को जीत के लिए अहम करार दे दिया। कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन में अगर बाबर आजम या फखर जमान भी फिट ना आते हुए तो इन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। मुसलसल जीत रहे हैं, मोराल हाई है, अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद हैं। लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत बहार, फजा रंगों से भर गई। हर तरफ नीली पीली सुर्ख पतंगे, बोकाटा के नारे, मौसीकी का भी तड़का, ढोल की थाप पर भंगड़े, बाजे भी बजने लगे। हर कोई बसंत के शहर में मुब्तला। खवातीन भी पेश पेश, रंग बरंगे लिबास, हाथों में पतंगे। अंदरूने लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर, बच्चे क्या बड़े, किसी को भी कोई रोक न सका। हर कोई पतंग थामे छत पर मौजूद। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम, एक दूसरे को दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। मारूफ सियासतदान भी सियासी मसरूफियात छोड़कर पतंगबाजी में मसरूफ। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने पतंग उड़ाकर पुरानी यादें ताज़ा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने रंग महल और दिल्ली दरवाजे पे पतंगबाजी की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने दिल्ली गेट में दीगर MPAs के हमरा पतंगबाजी का शौक पूरा किया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने मोहनी रोड पर DG LTA के हमरा पेच लड़ाए। बसंत का बुखार खिलाड़ियों पर भी सवार। हसन अली का शुएब मलिक ने दोस्तों के साथ खूब पेचे लगाए। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की लाहौरियों के बसंत को मुबारकबाद। कहते हैं तस्वीर देखी, लाहौर क्या खूबसूरत लग रहा है। लाहौर में पतंग लूटने की कोशिश में शहरी जान से गया। बगबानपुरा में सुख नहर के करीब पतंग लूटने हुए करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अली रशीद पतंग उतारते हुए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। लोअर माल, गुलशन डावी और डिफेंस में डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करंट लगने से नौजवान के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। बच्चों के जख्मी होने पर तशवीश का इजहार। धाती डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बानी PTI की दाई आंख के इलाज की रिपोर्ट खानदान को मौसूल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पिम्स अस्पताल ने तफसीली मेडिकल रिपोर्ट अरियाला जेल हुकाम को भिजवाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी गई है। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को खत लिख गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। मुलाकात एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात के रहनुमा में शावरत। PTI के चीफ वैम आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से अहम मुलाकात। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीका खात्मा करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए काम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। हमारे खानदान ने जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव, एक बार फिर बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत 21,400 रुपये कम हो गई। नई कीमत 5,07,462 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 18,347 रुपये कम होकर 4,35,324 हो गई। आलमी बाजार में फी ऑन सोने का भाव $214 कम हो गया।